मेरे हिसाब से वो थोड़ा-सा अनलॉजिकल है। हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। लास्ट वीक हमने कुछ स्टॉक डिस्कस किए थे थोड़ा-सा और पहले ही, तो जिसमें से एक स्टॉक है मैरिको लिमिटेड करके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें देखते हैं, ये अराउंड अपने को एंट्री पॉइंट से 8.5% के ऊपर दे रहा था। इस स्टॉक का डिस्कस करने का टॉपिक बेसिकली ये है कि आपको अगर देखो तो ये अराउंड 8.5% देता है एंट्री के एक दिन में ही, उसके बाद वहाँ पे सस्टेन नहीं करता है। नेक्स्ट डे हमें एक इसमें प्रॉपर फॉल देखने को मिलता है। अगर जिसने भी होल्ड करके रखा है तो अराउंड 8-9%, 10% के अराउंड फॉल देखने को मिलता है। तो प्रॉफिट बुकिंग करना इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है कि अगर आप होल्ड करते हो प्रॉपर, या तो आपके पास कोई लॉजिक हो या फिर प्रॉपर सेटअप हो तो ठीक है होल्ड करना। लेकिन होल्ड भी करना है विदाउट सेटअप किसी भी स्टॉक में हमें 2%, 1% या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकलना आई थिंक ज़्यादा बेटर है। अराउंड 8.5% के ऊपर दे रहा था। अगर उसके बाद भी इसको किसी ने अभी तक होल्ड करके रखा है तो मेरे हिसाब से वो थोड़ा सा अनलॉजिकल है, क्योंकि अगर इसका एसएल हम देखें तो हमने इसमें एंट्री प्लान की थी 678 के ऊपर और एसएल हमारा था 662 का, तो इसका एसएल अराउंड 2.5% के अराउंड था। और एंट्री देने के बाद ये तुरंत 8.5% का टारगेट देता है हमें। मतलब टारगेट क्या, बेसिकली टारगेट कोई डिसाइड नहीं था, आपके अकॉर्डिंग आप जितना भी चाहें ट्रेल कर सकते हैं, कोई वो नहीं है। अब इसमें भी अगर किसी ने लॉस में पोजीशन होल्ड करके रखी है तो मेरे हिसाब से कोई लॉजिक नहीं बन रहा है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी एसएल जब डिसाइडेड था तो होल्ड करना ये तो एक अनलॉजिकल रिस्क लेना है। जब हमें अराउंड 8.5% ROI दे रहा है तो हमें क्यों, चलो ठीक है मान लेता हूँ क्लोजिंग हो गई, वीक बनी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट कम से कम कुछ तो घर के लेके जाना है, या फिर लॉस में ही पोजीशन सारी काटनी है। तो नेक्स्ट टाइम से हमें ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर आप होल्ड करते हो या तो आपके पास प्रॉपर सेटअप हो ये ट्रेल करने के लिए तो सही है, अदरवाइज लॉस करना भी है तो एसएल से ज़्यादा लॉस नहीं देना है। अगर कोई भी हमें स्टॉक 8.5% दे रहा है तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल उसको तो बुक करनी है कुछ क्वांटिटी, उसके बाद ट्रेल भी करना है तो हम थोड़ी सी क्वांटिटी ट्रेल करेंगे। अनलॉजिकल रिस्क लेना कोई मतलब नहीं है। कुछ स्टॉक हमने डिस्कस किए थे मंडे को, तो अराउंड 3.5% दे रहा था ये कल। सेम फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के बिहाफ पे कुछ स्टॉक्स आप लोग के लिए और लेके आऊँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम बीच में डिस्कस करते हैं, एंट्री, स्ट्रक्चर, एसएल, रिस्क, सारी चीज़ें। तो वीडियो को कहीं पे स्किप मत करना। तो पहला हमारा स्टॉक है सीएट लिमिटेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका थोड़ा सा हम पीछे चलेंगे इसमें और इसका चार्ट वगैरह देखते हैं कैसा फॉर्म हो रहा है, उसके बाद हम एंट्री प्लान करेंगे। तो स्टॉक में अराउंड हम चलेंगे जुलाई 2023 के पास। तो स्टॉक यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट देता है अप ट्रेंड का, उसके बाद वापस आके यहाँ पे कंसोलिडेशन करता है। प्रीवियस जो इसका रिट्रेसमेंट था उसी जोन के पास वापस से स्टॉक कंसोलिडेट करने के बाद एक रैली देता है, देन वापस आता है प्रीवियस जहाँ पे इसका रेजिस्टेंस था, देन फिर बट इस बार ये स्टॉक प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं कर पाता, नया लो नहीं बनाता है। वापस से ये स्टॉक अब यहाँ से धीरे धीरे स्लोली डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो रहा है। बट यहाँ तो इसने इसका तो स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया है यहाँ पे आके। बट ये जो प्रीवियस सपोर्ट था यहाँ पे जो कंसोलिडेट कर रहा था, वहाँ से इसने स्टॉक ने रिकवरी दिखाई, एक इंस्टेंट रिकवरी दिखा के प्रीवियस हाई ब्रेक करके वापस से एक रिट्रेसमेंट, देन फिर रैली, स्टॉक ऑल टाइम हाई लगाता है, देन वापस आ जाता है कंसोलिडेट करते करते प्रीवियस सपोर्ट जोन के पास। अभी आप अगर यहाँ पे देखो थोड़ा सा, तो एक तो ये एक इसका सपोर्ट जोन है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, इसको थोड़ा सा सही करेंगे। स्टॉक ऑलमोस्ट इसको 1, 2, 3 अराउंड 3 बार इसको टेस्ट कर चुका है, क्योंकि ये एक तो ये हो गया, दूसरा ये और तीसरा ये। उसके बाद भी इसमें थोड़ा सा पोटेंशियल अभी दिख रहा है, क्योंकि स्टॉक जब भी यहाँ पे आया है तब हमें यहाँ से एक रिकवरी देखने को मिली है। स्टॉक यहाँ आता है, देन रिकवरी, फिर ऑफिस आता है, रिकवरी आती है। अभी फिर यहीं पे सेम सपोर्ट जोन के पास है, वापस से इसमें रिकवरी देखने को मिल रही है। ये अगर थोड़ा सा कैंडल्स को देखा जाए तो कंटिन्यू इसमें एक बुलिश
स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। लगातार 4 दिन हमें बुलिश कैंडल देखने को मिली। एक हमें यहाँ पे डोजी मिली, उसके बाद एक इसका फॉलो अप आता है बट वो सस्टेन नहीं करता। देन हमें एक मारुबोजो टाइप का एक हेल्दी बुलिश कैंडल यहाँ से इंस्टेंट रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। तो हम वेट करेंगे इसके चेंज ऑफ कैरेक्टर का। स्टॉक अभी डाउन ट्रेंड में चल रहा है, अब ट्रेंड में शिफ्ट होगा तो उसके बाद हम इसमें एंट्री प्लान करेंगे। बेसिकली हमारी एंट्री प्लान होगी 2767 के ऊपर और एसएल होगा हमारा 2706 रुपये का। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा सोलारा एक्टिव फार्मा साइंस लिमिटेड। तो इसका भी स्ट्रक्चर वगैरह डिस्कस करते हैं। स्टॉक ऑलमोस्ट जनवरी 2024 स्टार्टिंग से देखते हैं तो यहाँ पे एक कंसोलिडेट करता है, रैली, देन वापस से रिट्रेसमेंट, कंसोलिडेशन जोन का एक दिन रैली, फिर वापस आता है, यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है, फिर देन रैली, फिर वापस से रिट्रेसमेंट, देन कंटिन्यू अप ट्रेंड में यहाँ तक ये दिसंबर 2024 तक रहता है। उसके बाद में इसमें एक इंस्टेंट फॉल आता है। यहाँ पे फॉल कहाँ तक आता है इसमें बेसिकली, तो यहाँ पे अगर आप देखो चार्ट को थोड़ा सा हम जूम करेंगे तो यहाँ पे एक आप देखो तो प्रॉपर गैप है। तो लिक्विडिटी पेंडिंग बोल सकते हो, फिर प्रीवियस ऑर्डर पेंडिंग, तो वहाँ तक इसमें एक फॉल आता है। उसके बाद स्टॉक यहाँ पे प्रीवियस सपोर्ट जोन के पास, जहाँ से इसने यहाँ पे एक इसमें पंप आया था, स्टॉक में एक रैली आई थी, यहाँ पे इंस्टेंट रैली आई थी, तो वहाँ तक ये सपोर्ट जोन में आता है। देन उसके बाद अगर अभी स्टॉक को हम थोड़ा सा देखें तो ये कंटिन्यू एक बुलिश प्रीवियस सपोर्ट के पास एक बुलिशनेस हमको यहाँ पे शो कर रहा है। हम वेट करेंगे इसके चेंज ऑफ कैरेक्टर का बेसिकली, उसके बाद हम इसमें एंट्री प्लान करेंगे। तो बेसिकली हमारी एंट्री प्लान हुई इसमें 514 के ऊपर और एसएल होगा हमारा 500 का। लास्ट स्टॉक है हमारा आज़ाद इंजीनियरिंग लिमिटेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। स्टॉक ये लिस्ट होता है 2024 में, यहाँ पे एक कंसोलिडेट करता है, देन रैली आती है स्टॉक पे, फिर यहाँ पे एक कंसोलिडेशन, देन रैली, स्टॉक ऑल टाइम हाई लगाता है, वापस से आता है ये जो कंसोलिडेशन जोन का रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ पे एक टेस्ट लेता है, उसके बाद फिर वापस जाता है। बट इस बार ये प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं करता, यहाँ से देन फिर ये एक इंस्टेंट फॉल कंटिन्यू देता है। बट अभी यहाँ पे अगर देखो तो ये इसका एक कंसोलिडेशन जोन का सपोर्ट है, तो एक ये हेल्दी सपोर्ट है क्योंकि ये 2-3 बार यहाँ पे टेस्ट कर चुका है। 1-2-3 बार टेस्ट करने के बाद यहाँ से चौथी बार टेस्ट कर चुका है, 4 बार बेसिकली ये टेस्ट हो चुका है। तो अभी इसमें अगर देखें तो ये एक, अगर आप देखो तो यहाँ एक डाउन ट्रेंड का रिट्रेसमेंट दिखा हमें, बट ये वैलिड नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमें एक डोजी देखने को तो मिली है, उसके बाद हमें एक बियरिश कैंडल देखने को मिली, बट वापस से यहाँ पे इंस्टेंट रिकवरी स्टॉक दिखा रहा है। प्रीवियस सपोर्ट जोन है यहाँ पे बेसिकली, तो हम वेट करेंगे इसके चेंज ऑफ कैरेक्टर का, उसके बाद हम इसमें एंट्री प्लान करेंगे। हमारी एंट्री प्लान होगी 1389 के ऊपर और एसएल होगा हमारा 1378 का। ऑल राइट ट्रेडर्स, डन फॉर द डे करते हैं, मिलते हैं कल कुछ नए स्टॉक्स के साथ, देखते हैं इन स्टॉक्स ने कैसा परफॉर्म किया है। डेली स्विंग स्टॉक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पेज को फॉलो कर लेना ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो।